अरे दादी, मैं तुम लोगों को किस तरह यकीन दिलाऊं कि मैंने जिसको देखा वो अशरफ ही था, अशरफ। ये मत समझो कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे ठीक से नजर नहीं आता। वो वहाँ गार्डन में था, हम दोनों आमने सामने थे। मैंने उससे बात की थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ। छोड़ो, मुझे नहीं करवाना। दादी देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। क्या आप थोड़ी देर के लिए पुरसुकून रहेंगे? मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ। दादी मत करें ऐसा। तुम जाओ ना, पानी लेकर आओ जल्दी जाओ, से। तुम लेकर आओ। मैं दादी के पास जाओ ना। जाओ भी। अम्मी सुने, हाँ कहो। अशरफ मर चुका है। काफी साल हो चुके हैं उसे मरे हुए, समझी? दादी दादी, वो जिंदा भी तो हो सकता है ना। क्या मरा हुआ देखा है उसे तुमने? नहीं देखा ना। तुम तो उसके कब्र पर भी नहीं गई कभी। बस अखबार में पढ़ लिया कि वो मर गया और मान कर बैठ गई इस बात को। अरे अम्मी, माँ, अरे अम्मी क्या हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं आप ठीक से सोई ना हो रात भर? ख्वाब देख रही थी क्या मैं? दादी। ये लोग मुझे पागल कर देंगे। क्या मतलब है मैं ख्वाब देख रही थी? मैं तुम्हारी तरह नींदों में नहीं चलती हूँ, ना ही भूत की तरह पूरे घर में घूमती हूँ। कहती है ख्वाब था। ठीक है, तो फिर कुरान लाओ, मैं अपना हाथ रखूंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करें। हाँ, मैं कसम खाऊंगी। जल्दी लाओ ना। ज़ेरिन, दादी वो पानी लेकर आ गई। ये ले आप पानी पिए। तुम अभी के अभी अम्मी के डॉक्टर को कॉल करो। कहो कि डोज बढ़ाए या फिर दवाई चेंज करे, कुछ भी करे, लेकिन इनको ठीक करे। मैं पागल हो जाऊंगी वरना। ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। आपका भी ब्लड प्रेशर चेक कर दूं अगर आप कहें तो। अरे ये क्या कह रही हो ज़ेरिन? जाकर अम्मी का ख्याल रखो बस तुम। आंटी ठीक है, मर्जी है आपकी। सुरैया साहिबा, ये आपके लिए। सुरैया, तुम ठीक थी। हाँ, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे भी हैं। आइंदा कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे माफ जरूर कर दोगी। सुरैया, खुद को संभालो सुरैया। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बेटी। सुरैया, ये तुम क्या कर रही हो बेटी? मत करो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। ये तुम क्या कर रही हो सुरैया? सुरैया छोड़ दो इसे, ऐसा मत करो। सब जला दूंगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उससे जुड़ी कोई याद नहीं रखनी मुझे अपने पास। ऐसा मत करो सुरैया। अगर अपने बारे में नहीं तो अपनी माँ के बारे में सोच लो थोड़ा। अपनी बहनों का सोचो, हम सब कहाँ जाएंगे। मत करो मेरी प्यारी, अम्मी मत करो, छोड़ दो इसे। अम्मी कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? अम्मी, बस मेरी बच्ची, मुझे बहुत तकलीफ हो रही। हाय आपा, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले आपने उससे देख लिया, उसके बाद अम्मी ने। ये सब क्या हो रहा है? कहीं उसकी रूह हमसे राब्ता करने की कोशिश तो नहीं कर रही? आपको क्या लगता है अम्मी ने वाकई देखा होगा उसे? साजिदा, तुम्हें कुछ बताना मेरे लिए अजाब हो जाता है हमेशा। एक बात बताओ, कहीं तुमने ही तो अम्मी को ये बात नहीं बताई है कि कल मैंने अशरफ को देखा था और इसी वजह से उनका ये हाल हो गया है आज? अरे बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगी अम्मी को सब कुछ क्या हो गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मरहूम की रूह इस घर में अभी तक भटक रही है। आपा, मैं आपको बता रही हूँ। कैसे बताऊं? मैं महसूस कर सकती हूँ। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुमने तो अशरफ को देखा भी नहीं, ना ही जानती हो। जब हमारी शादी हुई तुम तो यहाँ पर थी भी नहीं। जर्मनी में तुम तो हस्बैंड के साथ थी ना। इतनी फिक्र कैसे होने लग गई तुम्हें? मैं वजू करके दुआ करने जा रही हूँ उसके लिए। यकीन है मुझे, उसकी रूह सुकून में नहीं है बिल्कुल भी, और कभी होगी भी नहीं इंशाल्लाह।
अरे खुदा ना करे आपा, तौबा करें। ये सब कुछ आपके गुस्से की वजह से हो रहा है। वो आपका शौहर था आपा, एक बार भी आप उसकी कब्र पे नहीं गई। तो अगर वो मर गया है तो सब कुछ भूल जाऊं मैं? आपा क्या हो गया? आपा ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप उसे दिल से भुला नहीं सकी। अब उसकी रूह देखे ना हमें तंग कर रही है आपा। कहीं ऐसा ना हो ये हमारा घर भूत बंगला बन जाए। खुदा ना करे ऐसा हो। साजिदा कुछ भी बोलती चली जाती हो। अरे आपा, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? बस एक बार इंसानियत के नाते आप अपने शौहर की कब्र पर चली जाएं। ओह मेरे खुदा, तू ही हम पर रहम करने वाला है।